बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जिस तरह हम आपको गाए बगाए अपडेट करते रहते हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो जो रीसेंट अपडेट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंट्रा कोर्ट अपील चल रही थी, वो हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया। तो उसमें एक ये था, कुछ जो फ्रेशर थे उन्होंने एक केस दायर किया हुआ थी, वो डिसमिस हुआ। तो उसके बाद इंटर कोर्ट अपील दायर हुई। इंटर कोर्ट अपील दायर होने के बाद जो 26 नवंबर को हेयरिंग थी, उसके बाद नेक्स्ट जो डेट आई, क्योंकि वो कंफर्म नहीं थी, कोई कह रहा था कि 1 दिसंबर को है, कोई कह रहे थे 2 दिसंबर को है। तो आज जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उसकी डेट आ चुकी हुई है। वो है 1 दिसंबर की, 1/12/2025 जो है ना वो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है। पिछली हेयरिंग का हमने आपको बताया था कि पिछली हेयरिंग के अंदर फ्रेशर भी आए थे। तो कोर्ट ने इस नई डेट के साथ पीएमडीसी को भी कॉल किया है कि वो भी यहाँ पे पहुँचे। अब नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी 1/12 को, उसमें पीएमडीसी के जो वकील होंगे वो भी पेश होंगे। एक बात मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जो इंटर कोर्ट अपील है, ये रिलेटिव मार्किंग और इक्विवेलेंस के फार्मूला को अप्लाई करने के लिए है। और साथ में इसमें अपील की गई थी कि ये जो एमडी कैट का प्रोसेस चल रहा है, जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, इसके ऊपर स्टे दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो अप्लाई करने की डेट थी वो एक्सटेंड भी हुई, 30 नवंबर तक उसको एक्सटेंड किया गया। अब 30 नवंबर को जो पोर्टल होगा वो क्लोज होगा यूएचएस के एडमिशन का, लेकिन हेयरिंग जो है वो नेक्स्ट डे है, मींस के 1 दिसंबर को है। तो अब 1 दिसंबर को जो हेयरिंग होती है उसका क्या आउटकम आता है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर, अगर ये केस फ्रेशर के हक में चला जाता है जो इंटर कोर्ट अपील है, क्योंकि इंटर कोर्ट अपील के अंदर 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है ना वो उसमें शामिल हैं। तो अगर वो फ्रेशर के हक में फ़ैसला दे देते हैं, पोर्टल तो क्लोज़ हो जाएगा, तो फिर इसका क्या अगला लाहे-अमल होगा? मैं उसका सिंपल सा जवाब है कि अगर ये केस फ्रेशर के हक में आ जाता है, तो लामहला फिर पोर्टल को जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा, और जो एमडी कैट की जो रिलेटिव मार्किंग या इक्विवेलेंस वगैरह होगी वो उसको एडजस्ट किया जाएगा, अगर स्टूडेंट्स के फ्रेशर के हक में आता है। अगर खुदा ना खास्ता इसका नतीजा भी वही निकला जो पहले जो अपील का नतीजा निकला था कि वो डिसमिस हो गई थी, अगर ऐसा कुछ हुआ खुदा ना खास्ता, तो फिर ज़ाहिर बात है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस एज इट इज़ इस तरह रहेगा। एक और अपडेट भी आज मुझे मिली है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन उसकी मोबाइल के ऊपर बना के उन्होंने जो है ना यूएचएस को, वीसी को जो है ना वो सेंड कर रहे हैं इंडिविजुअली। स्टूडेंट्स जो है वो के जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, उनको जो है ना इस साल एडमिशन के लिए रोका जाए कि वो इस एडमिशन प्रोसेस के अंदर हिस्सा ना लें। तो देखिए उसका कोई आउटकम आता है या नहीं आता, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बहस है। बहरहाल स्टूडेंट्स जो है ना फ्रेशर हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी स्पेस बन सके, क्योंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई, वो अपील के अंदर गए। बल्कि पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब स्टूडेंट्स जो है ना रिलेटिव मार्किंग, इक्विवेलेंस और एडमिशन प्रोसेस को रोकने के अलावा एक और जो एलिमेंट है वो ये है कि की करेक्शन के हवाले से भी उन्होंने पिटीशन जो है ना मतलब कल 28 नवंबर को जो है ना वो इसमें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर कर रहे हैं कि उनकी जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है इसको की करेक्ट करके रिफ्रेश करके उनको नया रिज़ल्ट जो है ना उनके हैंड ओवर किया जाए। उसके लिए उन्होंने पिटीशन भी जो है ना बना लिया है, वो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। देखिए उसका क्या आउटकम आता है। तो मेरे ख़्याल में मेरी जो मेडिकल की इतना हिस्ट्री है,
इसके अंदर इतनी ज़्यादा पिटीशन, इतना ज़्यादा chaos कभी भी हमने नहीं देखा जो इस दफ़ा देखने को आ रहा है। क्योंकि उसकी एक वाज़ह वजह यही है कि जो फ्रेशर और रिपीटर की जो रेशियो है एडमिशन की, वो बहुत ज़्यादा है। हालाँकि वैलिडिटी तो 2, 3, 4 साल पहले से चल रही है। तो वैलिडिटी के अंदर 3 साल जो वैलिडिटी थी वो फ्रेशर को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती थी। इस दफ़ा जो है ना फ्रेशर उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर तरह से हाथ-पाँव मार रहे हैं। एनी हाउ जो भी नताइज निकलें, अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, चाहे वो फ्रेशर हों, रिपीटर हों, जो भी फ़ैसला है उन दोनों के हक़ में बेहतर है, क्योंकि हर बंदे की ये ख़्वाहिश है कि वो जो है डॉक्टर बनना चाहता है और वो इस लफ्ज़ को सुनना चाहता है कि उसका दाखिला हो गया है। इसके लिए वो 12 साल मेहनत करते हैं, टॉप पे जो है ना टफ़ एग्ज़ाम दे के इस स्टेज पर पहुँचते हैं। उसके बाद अगर उनको किसी वजह से लगे कि हमारे साथ हक़ तलफ़ी हो रही है, तो वो फिर हाथ-पाँव मारते हैं, परेशान भी होते हैं, वालिदैन भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान हैं। एनी हाउ अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।